वो उस ड्रॉडाउन पीरियड के अंदर या लॉस वाले पीरियड के अंदर अपने आप को कैसे बना के रखा जाए, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं सिखाता है आपको, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया में लोग जानते ही नहीं है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में, और जानते हैं तो प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है ये नहीं जानते। तो आज का जो सेशन है, मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपको बताऊंगा, वो उस माध्यम से मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब ट्रेडिंग सिस्टम जब आप फॉलो करते हो, रूल्स को फॉलो करते हो, और उस दौरान जब आपके लॉसेस लगते हैं, तो उस लॉसेस में अपने आप को कैसे बचा के रखना है, कैसे जब लॉसेस लगते हैं, पीरियड ऑफ हाई लॉसेस लगते हैं, छोटे मोटे नहीं बड़े लॉसेस जब लगते हैं, तो कैसे हम लोग रिकवरी करते हैं, और कितना पेशेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप इन सब चीजों को फुलफिल कर लोगे, इन सब जो रोड ब्लॉक्स हैं, जो बीच में आग है या बीच में केड़े पत्थर हैं, कांटे हैं, जब इन रास्तों से आप निकल लोगे, तभी आपको एक जो है स्वर्ग की अनुभूति होगी। मतलब एक प्राइड फील होगा आपको कि हाँ मैं एक एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हूँ, ठीक है ना। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे उलझने हैं, तो वो आपको पार करनी पड़ेंगी, और ये कटु सत्य है, ठीक है ना। अगर आप इस चीज को नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, तो आप कितना भी अपने आप से झूठ बोलते रहो, कितना भी आप अपने आप को धोखा देते रहो, लेकिन सूनर और लेटर जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो आपको माननी पड़ेंगी, क्योंकि ये बातें मेरी बनाई हुई नहीं है, ये मार्केट ने ही मुझे सिखाया है, और जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स पे चलेंगे। डॉलर इंडेक्स का, जैसे हम बोल रहे थे कि 2024 के अंदर भी आपका इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आपका नेगेटिव है, ठीक है। और 2024 के अंदर जो फेड है, मिनिमम 3 टाइम्स तो आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा करेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ रहा है। तो दिसंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने थे, या नवंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने थे, ये बात पहले से पता थी, ठीक है। तो नवंबर मंथ में नहीं बढ़े, दिसंबर मंथ में नहीं बढ़े। अब यहाँ पे हुआ क्या, कि ये बात हमें पता था कि भाई दिसंबर मंथ में भी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मेरे को डाउट ये था कि भाई उसका रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, उसका रिएक्शन मेरे को देखने को नहीं मिल रहा था। तो इस लेवल पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये जो डॉलर इंडेक्स है, ये टूट क्यों नहीं रहा है इतना ज्यादा। ठीक है, ये पहले आपका टूट गया, ये इतना ज्यादा टूट गया कि अभी नेगेटिव है, लेकिन अब ये जो ऊपर जा रहा है ये डेटा बेस, ठीक है, डेटा आपका फेड का डेटा पॉजिटिव आया, उसका सॉरी नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आया, आपका जीडीपी डेटा पॉजिटिव आया, और सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया, तो थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अगर 2024 के अंदर है, तो ये क्यों नहीं इतना गिरा रहे इसको। तो जब दिसंबर का आया कि भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, वो हमें पहले से ही पता था, डिस्काउंटेड न्यूज था, तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कोई भी ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, क्योंकि न्यूज तो बाजार में पहले ही डिस्काउंटेड है। तो ऐसे ही लोग इस बात को मान के चल रहे थे, तो लोग तेजी खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाजार ने क्या किया, जो न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी, जब न्यूज आउट हुआ कि दिसंबर में इंटरेस्ट रेट नहीं इंक्रीज होंगे, इन्होंने रिएक्शन दे दिया उसका, और रिएक्शन देखते हुए बाजार को नीचे गिर दिया, ठीक है। क्योंकि ये तो हमें पहले ही पता था कि भाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होंगे, तो गिर जाना चाहिए था, नहीं गिरा। लेकिन डेटा आने के बाद गिरा, तो कई बार बाजार ये चीज प्ले करता है। गाइस अपने प्लीज माइक को म्यूट पे रखिए। तो कई बार बाजार अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देता है, ठीक है। मूवमेंट था कि डाउन आना है, सब कुछ आना है, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि भाई दिसंबर में हमें पता था इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज होना नहीं है, और वही हुआ, इंटरेस्ट रेट फेड ने इंक्रीज नहीं किया। तो ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस चीज का बहाना लिया और डॉलर इंडेक्स को नीचे गिर दिया। नीचे गिरा गिरा, ठीक है, लोअर लेवल पे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करके अब ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ठीक है, नेगेटिव माहौल है, सब कुछ है, ऐसा तो नहीं कि डॉलर इंडेक्स को ये 50 रुपए पे लेके आ जाएंगे, 60 रुपए पे लेके आ जाएंगे, 70 रुपए पे लेके आ जाएंगे, चाहे कितना ही इंटरेस्ट रेट कम कर दें। ऐसा तो नहीं है कि ये सीधे आपको $90 ले आएंगे, $88 ले आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये जो बीच बीच में करेक्टिव वेव्स हैं, ये जो बढ़ने वाली चाल है, ये तो आती ही रहेगी आपको।
तो अब टेक्निकली लेवल्स पे हम क्या कर सकते हैं, भैया तो क्लियर है कि भाई डॉलर इंडेक्स आपका वीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस ये हमारे लिए शॉर्ट कैंडिडेट है, यानी बेचने वाला कैंडिडेट है। अब ऐसे सिस्टम के अंदर अभी हमें वेट करना है डॉलर इंडेक्स का पुल बैक का, कहाँ तक पुल बैक आ जाए, $103 तक पुल बैक आ जाए, 103.25 तक पुल बैक आ जाए। ये वो लेवल है जहां इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था। दिस सपोर्ट लेवल बिकम रेजिस्टेंस। इस लेवल पे अगर आता है तो आप डॉलर इंडेक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। और तेजी किस में खेलेंगे, यूरो में, जीबीपी में, गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक ये बाउंस बैक दे सकता है। अभी सुबह मॉर्निंग से, आज मॉर्निंग से जो ये चैनल बना रहा है, ये एक डाउनवर्ड चैनल बना रहा है। इस चैनल से अगर ब्रेकआउट देखने को मिला, जैसे यहाँ पे देखो ये एक चैनल बना रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। सस्टेन नहीं किया, उसके बाद ये नीचे आया, फिर साइडवेज जोन में ट्रेड हुआ, फिर नीचे आ गया। अभी भी सेम सिनेरियो ऐसा बन रहा है, एक चैनल बन रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट देगा। अभी ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर गया तो ये 103.25 तक चला जाएगा। अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा ही और वापस नीचे मारेगा। तो ओवरऑल आपका जो ट्रेंड है वो वीक है डॉलर का। लेकिन अभी इस पॉइंट में मैं बोलूं कि वीक है, बिल्कुल वीक है। लेकिन यहाँ पे क्या सेल ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अभी क्या बना रहा है, यहाँ पे अगर 2 घंटे के चार्ट में देखो तो कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। कौन सा पैटर्न बना रहा है? कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। तो इसका अगर ब्रेकआउट हुआ तो 103.25 तक ये जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद हमें एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। और फाइनल स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई का 104.10 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये लेवल कटा तो समझ लेना फिर फुल तेजी में आ जाएगा डॉलर इंडेक्स। अगर ये लेवल जब तक नहीं कटता है, कोई भी बाउंस बैक अगर आपका ऊपर आता है, तो डॉलर में केवल सेल लेना है। और यूरो में, जीबीपी में, गोल्ड में कोई भी डिप आता है, केवल आपको बाय का ट्रेड लेना है, सेल का ट्रेड नहीं लेना है आपको। क्लियर है? डॉलर इंडेक्स क्लियर है आपको? ठीक है। अब डॉलर यूरो यूएसडी पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहता हूँ। यूएसडी जेपीवाई पे मैं आता हूँ। अभी जितने भी जेपीवाई पेयर्स हैं, ये वाला दिन देखना, इस दिन आपके सारे जेपीवाई पेयर्स गिरे, दम 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 करके गिरे, फिर ऊपर आए, फिर वापस गिरे। तो क्या कारण है इनके गिरने का? क्या कारण है इनके गिरने का? इनके गिरने का कारण ये है कि बैंक ऑफ जापान ने बोला कि भाई अभी तक हम काफी टाइम से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हम लोग चल रहे थे। ठीक है, अब हम ये कोशिश कर रहे हैं, या हम ये करेंगे कि हम इस नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो से बाहर आ जाएंगे, और हो सकता है कि हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दें। अब अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे तो जेपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं इसके लिए क्या पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो वहां की करेंसी इंक्रीज होगी। तो जेपीवाई, अब यूएसडी जेपीवाई में ये काउंटर करेंसी पेयर है जेपीवाई, ये आपका बेस करेंसी है। तो अगर जेपीवाई इंक्रीज होगा तो यूएसडी क्या होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा यूएसडी जेपीवाई, अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स की बात नहीं होती, अभी मैं आपको बताता हूँ कल आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। आप इधर आ जाओ, कल सुबह सुबह आपको सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में आपको मॉनेटरी पॉलिसी बैंक ऑफ जापान की देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी उनका नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है और अभी भी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो नेगेटिव ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने न्यूट्रल कर दिया, जीरो कर दिया, तो जेपीवाई भाग जाएगा और यूएसडी जेपीवाई $138 तक नीचे गिर सकता है। $138 तक नीचे गिर सकता है। ठीक है ना? लेकिन इसके साथ साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ साथ, हमें एक चीज और देखनी पड़ती है, ट्रेजरी यील्ड्स। क्या देखनी पड़ती है? ट्रेजरी यील्ड्स देखनी पड़ती है। अभी ईयर ऑन ईयर आपका ट्रेजरी यील्ड्स आपका 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का बढ़ रहा है। तो अगर ये ट्रेजरी यील्ड जैसे आज के तारीख में, कल की क्लोजिंग प्राइस यानी फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है, डाउन में है, डाउन में है अभी, और अगर ये कल इंक्रीज हो जाती है ट्रेजरी यील्ड्स आपकी, तो जेपीवाई भाग जाएगा और यूएसडी जेपीवाई नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल, आपको इसके इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पर नजर रखना है। ऊपर यहाँ पे आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, टेक्निकली यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं लेना है आपको। अगर ये ऊपर $145 के आसपास आता है तो यहाँ पे केवल आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है, सेल का ट्रेड लेना है। फाइनल स्टॉप लॉस आपको 147 का रखना है। इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया डेली चार्ट पे, तो यहाँ से फिर वापस तेजी पकड़ेगा ये। अगर 147 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ
तो ये नीचे आपको $138 तक दिखाएगा। कहाँ तक दिखाएगा? $138। डेली चार्ट पर आ जाते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा बाउंस बैक मारेगा आपका, यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा बाउंस बैक मारेगा और फिर ये नीचे $138 तक झटके से मारेगा आपका ये। ठीक है, तो जब तक ये 147 के ऊपर बंद नहीं होता, कोई भी सेल बाउंस आता है, आपको केवल शॉर्ट ट्रेड लेना है आपको, क्योंकि सूनर और लेटर, या तो कल या आने वाले महीनों के अंदर जापानीज ने अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव लिया है, तो ये जेपीवाई पागल हो जाएगा, जेपीवाई आपका ऊपर भगेगा और बेस करेंसी नीचे जाएगा। लेकिन अगर मैं आज आपकी बात करूं, आज के तारीख में, आज के तारीख में क्या है, ट्रेजरी यील्ड्स गिरे हुए हैं। 2 साल का देखता हूँ ट्रेजरी यील्ड, वो भी माइनस में है, 5 ईयर का भी माइनस में, 10 ईयर का भी माइनस में, 3 ईयर का भी माइनस में, 30 ईयर का। तो ये जेपीवाई के लिए नेगेटिव है आज के सिनेरियो के अंदर, क्योंकि यील्ड जो है नेगेटिव है। इसलिए जितने भी जेपीवाई पेयर देख रहे हो आप, भग रहे हैं। कौन कौन से भाग को? और एनजेडी जेपीवाई पे ट्रेड लिया था, इसलिए ये देखो, इसने ब्रेकआउट दिया, 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ ब्रेकआउट दिया, मैंने 95.60 में पकड़ा और 85 में अभी बुक किया 25 पे। अभी पॉजिटिव ही चल रहा है, हो सकता है ये भग जाए आज ऊपर। ठीक है, ऐसे ही आपका एनजेडी जेपीवाई, क्यों ये भग रहे हैं? ये देखो एनजेडी जेपीवाई आपका। ठीक है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है एक बेसिकली, मतलब इसको पॉजिटिव मत मानना आप, ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है आपकी। तो जब तक ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक फर्दर तेजी नहीं आएगी इसके अंदर। एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है, हो सकता है वापस नीचे गिरा दें बाजार को। ठीक है ना। फिर हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, जहां से पहले टर्न अराउंड हुआ था, उसी लेवल से वापस टर्न अराउंड हुआ है, उसी लेवल को इसने टच करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये लेवल है आपका 1.1010 का। अगर इस बार ये वाला जो डबल तरह का टॉप लगा है या रेजिस्टेंस लगा है, अगर ये 1.1010 का इस बार ब्रेकआउट आता है यूरो में, तो ये 1200 से पहले नहीं रुकेगा, ध्यान रखना आप। बीच बीच में 1100, 1050, 1100, ये रेजिस्टेंस है छोटे छोटे, लेकिन मेन टारगेट जो है 1200 तक का है। मैं आपको डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ, मैं आपको डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ से और यहाँ तक। अब ये बीच बीच में देखो, जैसे ये है, यहाँ पे इसने स्पाइक मारा था, स्पाइक मार के नीचे आ गया था, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया था। तो ये बीच बीच में हिंड्रेंसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे 1050 का ये है, 1105 का ये है, तो बीच बीच में छोटे मोटे हिंड्रेंसेस हैं। लेकिन ऊपर का 1200 तक का रास्ता इसका खुला हुआ है, अगर इसने 1010 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो। अगर 1010 के ऊपर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया तो क्या होगा? मेरे लिए तो ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है अप में है। ठीक है, मेरे को लगता है कि नीचे अगर ये आपका 850 के आसपास आ जाता है, 850 के आसपास आ जाता है, तो आपको बाय ट्रेड लेना चाहिए। ये वाला जो एरिया है जहाँ पे डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस हुआ था, जहाँ पे डिमांड सप्लाई आपका इम्बैलेंस हुआ था, ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये लेवल है आपका 770 का, ये आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। और 850 पे लेने के बाद आपको एक टारगेट ऊपर तक का, ये लेवल भी तोड़ने का वेट करो। 200-250 पे आपको मैं आराम से दिलाऊंगा, इसके अंदर मोटा प्रॉफिट आपको इसके अंदर मिलेगा। और स्टॉप लॉस कितना रहेगा? रहेगा केवल 70-80 पिप का है, 100 पिप का मैक्सिमम। ठीक है ना, क्योंकि 770 का जो एसएल है वो क्लोजिंग बेसिस पे है। ठीक है, लेकिन ये आ जाए अगर 850 840 के आसपास, तो आप बाय करो। ठीक है, और उसके बाद आप एक अच्छी खासी तेजी इसके अंदर खेल सकते हो। जीबीपी यूएसडी में आ जाओ आप। जीबीपी यूएसडी में ये जो आप लेवल देख रहे हो, जहां से इसने कंसोलिडेशन होने के बाद एक सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस किया, बढ़ गया, तो ये 2600 के अगर आसपास आता है। गाइस प्लीज अपने माइक को म्यूट पे रखें आप, अपने माइक को सर प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। जो 2600 इज द बेस्ट लेवल फॉर बाइंग, उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा, अब जिन लोगों को नहीं पता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, वो हमारे एडवांस क्लासेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। एक मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ बीच में, एक हमारा करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में मैं दोबारा बताऊंगा आपको। उस करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर अगर आप हमारे एडवांस लेवल बैच को ज्वाइन करते हैं,
अगर आप हमारे एडवांस लेवल बैच को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे हम आपको ट्रिक सिखाएंगे फॉर दी बाइंग एंड सेलिंग, फॉर दी एडवांस स्ट्रेटजीज वगैरह आपको बताएंगे, वो अगर आप ज्वाइन करते हैं एडवांस लेवल का बैच, उसके बाद आपको एक टेस्टिंग पर्पज से $10,000 का अकाउंट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। हमारी एक सेकंड जॉइंट वेंचर या हमारा खुद का एक सेकंड एक सिस्टर कंसर्न है हमारी वोंगा के नाम पे। तो जो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी है, दुबई रजिस्टर्ड कंपनी है, वो वोंगा कंपनी जो कि हमारी फंड एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी है हमारी, वो आपको $10,000 का एक अकाउंट देगी आपको। $10 के अकाउंट में आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर कंसिस्टेंट रिटर्न निकालनी है आपको। कंसिस्टेंट रिटर्न निकालनी है आपको। ठीक है ना, कंसिस्टेंट रिटर्न निकालनी है आपको। तो और ये कंसिस्टेंट रिटर्न जो होगी आपकी 40% के आसपास होगी, 40 से 60% के आसपास आपको रिटर्न निकालनी है इसके अंदर। $10,000 का अकाउंट होगा, 3 महीने से 6 महीने के अंदर आपको रिटर्न निकालनी है आपको ये। और अगर आप कंसिस्टेंट, उसमें क्या देखा जाएगा ना कि आप, आपके ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना रख रहे हो आप, ठीक है ना। और बहुत सारे आपके पैटर्न्स देखे जाएंगे। अगर आप सक्सेसफुली इतना रिटर्न कंसिस्टेंट बेसिस पर निकाल पाते हैं विद लेस ड्रॉडाउन, विद लेस ड्रॉडाउन, ठीक है ना, विद लेस ड्रॉडाउन, तो आपको दिया जाएगा $1 लाख का अकाउंट। कितने का? $1 लाख का अकाउंट दिया जाएगा। अब ये आप चाहे दुबई बैठ के मैनेज करो, चाहे आप इंडिया में बैठ के मैनेज करो, दोनों तरह की फैसिलिटी है। दुबई जाओगे तो सारा वीजा वीजा का खर्चा सब कंपनी देगी, रहने खाने पीने का कंपनी आपको अकोमोडेट करेगी अपनी कंपनी के अंदर, कंपनी आपको एज ए फंड मैनेजर इंट्रोड्यूस करेगी, एज ए फंड पार्टनर इंट्रोड्यूस करेगी। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं आपके लिए। तो इसमें कोई अगर ये कहता है कि भाई मेरे पास फंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ आपको एडवांस कोर्स करना है। उसके बाद रास्ता हम आपको दिखाएंगे, फंड हम आपको देंगे, स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। फंड की कमी नहीं है हमारे पास, स्किल्ड लोगों की कमी है, स्किल्ड लोग नहीं है हमारे पास। तो स्किल्ड लोगों को डेवलप करने के लिए हम इतनी मेहनत आप लोगों के ऊपर एडवांस कोर्स में करेंगे। उसके बाद आपको ये आपकी स्किल शो करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के बारे में आप बुलबेल एकेडमी टीम से आप बातचीत कर सकते हैं, वो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 61.8% का रिट्रेसमेंट आ रहा है वो 2600 के आसपास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? वो 2600 के आसपास आ रहा है। जिग्नेश पटेल भाई, ये क्लास का जो टाइमिंग वही है आपका, 3 महीने का कोर्स रहेगा आपका ये। इसमें भी 3 कोर्सेज हैं, बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस, लेकिन हम एडवांस में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बेसिक इंटरमीडिएट में मैं डील नहीं करता हूँ। तो एडवांस क्लासेस के लिए ही बना हुआ है। 3 महीने का कोर्स रहेगा आपका ये एडवांस लेवल का। तो जब एडवांस सीखेंगे तभी आप एक फंड मैनेजमेंट के लायक बन पाएंगे, ठीक है ना। उसमें साइकोलॉजी वगैरह, स्ट्रेटजीज वगैरह, जैसे आज मैं आपको नमूना दूंगा उसका, ठीक है ना, कि कैसे स्ट्रेटजी पे पैसा बनाया जाता है, कैसे साइकोलॉजी को हम मेंटेन रखते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का हम प्रो लेवल की ट्रेडिंग आपको सिखाएंगे उसका। तो ये 2600 के आसपास अगर आपके पास आता है जीबीपी यूएसडी, बहुत बढ़िया बाइंग है। क्योंकि क्या हुआ, पहले भी इसने कई बार इसने 2500 के लेवल से टर्न अराउंड होने की कोशिश की है। देखो 2500 का लेवल इसने ब्रेक नहीं किया है। और दूसरा, इसने बहुत बढ़िया चैनल बनाया, उस चैनल से इसने ब्रेकआउट दिया है, और उसका भी बेस क्या 2500 है। सिर्फ यहाँ पे 100 पिप का आपको एसएल रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट में 2800 के ऊपर तक के मैं बात कर रहा हूँ, कितने बात कर रहा हूँ, 2800 ऊपर, तो पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ मैं आपको। तो 2600 पे आ जाए, जबरदस्त बाइंग है। अब इसमें चाहे आप डबल क्वांटिटी बाई कर लेना, आधे क्वांटिटी स्कैल्पिंग के लिए रख लेना, और आधी क्वांटिटी पोजीशन के लिए रख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं एयूडी यूएसडी पर। एयूडी यूएसडी ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया आपका 6670 के आसपास, ब्रेकआउट मारा, रीटेस्ट कर रहा है। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर ये सस्टेन कर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट के ऊपर, यानी 6730 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 6900 का होगा। कितने का होगा? नेक्स्ट टारगेट इसका 6900 का होगा, ठीक है। अगर ये 0.6730 के ऊपर क्लोजिंग नहीं सस्टेन कर पाता, क्लोजिंग सस्टेन नहीं कर पाता, तो ये वापस से 6670 को तोड़ने की कोशिश करेगा, और ये 6600 तक नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये 6730 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, इसका ध्यान रखना बस आप। इसके ऊपर अगर रात को बंद हो रहा हो, या आपको लग रहा हो कि इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो तेजी खेल लेना, नहीं तो इसमें मंदी ही खेलना, ये नीचे आ सकता है आपका। फिर हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। अच्छा, अब गोल्ड पे देखो क्या हुआ, बहुत अच्छा, अनएक्सपेक्टेडली पूरी दुनिया इस लेवल पे जब ये कंसोलिडेट हो रहा था नीचे के लेवल पे, पूरी दुनिया शॉर्ट थी। क्यों शॉर्ट थी? सबके पास टारगेट थे कि भाई 1950 आएगा, 1965 आएगा। मैंने कई लोगों से बात करी, अलग अलग जगह बात करी,
और सब लोग बोल रहे थे कि भाई ज्यादा ज्यादा ऊपर जाएगा तो 2010 या 2015 तक जाएगा गोल्ड, जब एफओएमसी की न्यूज आएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, बदमाशी करके एकदम एक्सट्रीम लेवल तक लेके गए 2033 तक। अब 2050 इसका मेजर रेजिस्टेंस है, 2050 इसका मेजर रेजिस्टेंस है। अब आप देखोगे यहाँ पे इसने तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ा। यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ा। अब ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन की ना, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है, कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि मान के चलो यहाँ पे प्राइस में भग गए और यहाँ पे बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी स्मार्ट मनी है, जिनके पास बड़े बड़े लोगों के ऑर्डर बुक एक्सेस है, ये कभी जब आप एडवांस क्लास करोगे, मैं सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। ये जब कंसोलिडेट करता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे ये देखता है कि रिटेल ट्रेडर, एक होता है रिटेल ट्रेडर, एक होता है स्मार्ट मनी। तो रिटेल ट्रेडर की जो ऑर्डर बुक है, उसके अंदर क्या डेटा फिलिंग हो रहे हैं, उसके अंदर क्या डेटा फिलिंग हो रहे हैं, उसके अंदर बाई के डेटा फिलिंग हो रहे हैं, सेलिंग की डेटा फिलिंग हो रहे हैं। अगर यहाँ पे बाई के डेटा फिलिंग हो रहे हैं तो ये नीचे मारेंगे। अगर सेलिंग का डेटा फिलिंग हो रहे हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा सेलर्स खड़े हो गए रिटेल के अंदर, तो ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे उसको। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में कभी भी आपको फंसने की जरूरत नहीं है। कंसोलिडेशन में सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने दो, तब आप ट्रेड लेना। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट मतलब प्राइस ने ब्रेक मारा आपने बाय कर लिया। जैसे कि यहाँ पे आप देखो स्पाइक, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये वाला कैंडल का स्पाइक देखो आप। ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया है इस रेंज से, लेकिन इसने वापस इसी के अंदर ला दिया। ठीक है ना। तो आप पहले ब्रेकआउट होने दो। अब जैसे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है इस रेंज से। अब जब दोबारा ये रेंज नहीं करता, तब तक जो है आपका गोल्ड जो है शॉर्ट के अंदर है। जब तक गोल्ड क्या है आपका शॉर्ट के अंदर है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब ये साइडवेज हो रहा था तो ऑर्डर बुक चेक किया। अगर लोग यहाँ पे तेजी में ज्यादा आ गए थे, यानी लोगों ने अपने नुकसान में पोजीशन काट दी, डबल से बाय कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, नीचे पेल दिया। इन्होंने क्या किया, नीचे गिर दिया डॉलर को। अब क्या है, अगर ये 2015 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 2015 के नीचे अगर गोल्ड तोड़ देता है, तो ये नीचे 2000 तक आएगा। ये नीचे 2000 तक आएगा और उसके नीचे कहां तक आएगा, 1980 तक। वापस अगर 1980 ब्रेक किया तो 1950 जाएगा। नहीं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस बार अगर ये 2000 आता है तो 2000 पे आपको बाय ट्रेड लेना है। एसएल रखना है 1980 का क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नीचे बंद हो गया तो एग्जिट। 2000 पे बाय करना है, फिर ये आपका 2060 2070 तक आपका ऊपर जाएगा 2000 पे नीचे आने के बाद। तो 2015 अगर तोड़ेगा, 15 तोड़ते ही झटके से 2005 और 2000 के बीच में रुकेगा जाके। आप लेवल लिख लो आज के कल के परसों के, जब भी आ जाए। 2015 के नीचे 2005 से 2000 के बीच में रुकेगा और यहाँ से बाउंस बैक देगा। और स्टॉप लॉस लगाना 1980 का, इसके नीचे बंद तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से ये 2060 और 2070 ऊपर जाएगा ये। ठीक है। तो ये आपके गोल्ड के एनालिसिस हो गया। कोई भी और करेंसी पेयर का अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर मैं आपको आगे स्ट्रेटेजी पार्ट पे लेके चलूंगा और इसमें बताऊंगा कि कैसे किसी भी स्ट्रेटेजी को हम एक अच्छे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ, एक अच्छे ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, जब तक हमें प्रॉफिट आ रहा होता है ना, तब तक तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तब तक तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब नुकसान आने चालू हो जाते हैं, चलो एक बार नुकसान आया, आपने कहा कि सर कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट में नुकसान आता है, हम अपने आप को मन को ऐसी बातें करके समझा लेते हैं। दूसरी बार नुकसान आया, हमने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब तीसरी और चौथी बार जब उसी ट्रेडिंग सिस्टम पे नुकसान आता है, तो आपको ट्रेडिंग सिस्टम पे डाउट होने लगता है, या आपको अपने ट्रेडिंग स्किल्स के ऊपर डाउट होने लगता है। आपको लगता है कि नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ ये कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त आप लॉस को नहीं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते। और जबकि वहां पे आप अपने स्किल्स यूज नहीं कर रहे, आपने अपने स्किल्स के बेसिस पे जो ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है, उस ट्रेडिंग सिस्टम को आप यूज कर रहे हो। तो यू हैव टू कीप योर कॉन्फिडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम। आपको अपना कॉन्फिडेंस उस ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आपने इसको हिस्टोरिकल बैक टेस्ट किया है, अगर आपने उसको प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स उसके एनालिसिस किए हैं आपने, और आपको लग रहा है कि सब कुछ ओके है, मैं 2-3 साल के डेटा पे देख लिया मैंने, सब कुछ ओके है, तो डेफिनेटली वो फ्यूचर में भी परफॉर्म करेगा। गारंटी नहीं होती है, लेकिन वो परफॉर्म करता है 99%। दिक्कत कहाँ आती है, रिस्क मैनेजमेंट की और मनी मैनेजमेंट की। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे आज आपसे स्ट्रेटेजी के माध्यम से। जिग्नेश मिस्त्री जी, अगर अभी आपको सेल लेना है गोल्ड के अंदर, तो 2015 का अगर लेवल ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, तो आपको शॉर्ट लेना है। तो ये आपका 2005 और 2000 के बीच में जाके रुकेगा।
और अगर अभी आप शॉर्ट लेते हो तो अभी भी आप शॉर्ट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस फिर 2050 का होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो रिस्क है वो कितना है। यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे 2050 तक का आपका रिस्क है। ठीक है, ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लोगे तो जो भी आज का हाई है वो आपका एसएल रहेगा आपका। ठीक है ना। CHF JPY। CHF JPY भी आपका देखो ब्रेकआउट देने के मूड में है, ब्रेकआउट दे चुका है तो आप यहाँ पे बाय करो। बस इसका जो रुकावट है वो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है। इसका जो रुकावट है वो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है कैंडल 164.21 के हाई के ऊपर, अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता है या ब्रेकआउट मारता है आप बाय करो। ये 166 तक आपको ऊपर भाग सकता है। $166 तक आपको ऊपर तक जा सकता है। आज के लो का अपना स्टॉप लॉस रखो। मेरे को लग रहा है भगेगा, ब्रेकआउट दिया है आज, JPY के सारे पेयर चल रहे हैं तो ये भी चलेगा। GBP JPY USD JPY मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, साइडवेज जोन में चल रहे हैं GBP JPY और USD JPY। तो ओवरऑल देखो स्ट्रक्चर तो वीक है। वो बात अलग है कि AUD JPY चल रहा है आपका, NZD JPY चल रहा है, CHF JPY चल रहा है, लेकिन USD JPY और GBP JPY अभी भी वीक है। अगर GBP JPY फ्राइडे का लो तोड़ देता है, ये वाला, ये लो है आपका 179.84, तो ये प्रीवियस लो को भी तोड़ेगा, प्रीवियस लो को भी तोड़ेगा ये। और अगर ये इसका हाई तोड़ देता है फ्राइडे का, तो ये 184 तक जाएगा। तो आपके लिए जो एक्शन है, आपके लिए एक्शन है फ्राइडे का हाई और फ्राइडे का लो। ये अगर हाई टूटता है तो बाय, लो टूटता है तो सेल, सिंपल, और बहुत अच्छा चलेगा आपका ये ट्रेड। ठीक है ना। USD CAD, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि अभी साइडवेज चल रहा है तो कुछ कहना कि भाई जबरदस्ती है मैं आपको बताऊं कि बाय है सेल है तो नहीं, सर सही है कमेंट करना कुछ भी। तो जो लेवल्स है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम करें समझे तो बात है अपनी। USD CAD में अभी देखो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ पे अगर आप बाय लेना चाहते हो फ्राइडे के लो के क्लोजिंग बेसिस पे, फ्राइडे का लो है 3350 का। अगर आप ये अभी ट्रेड लेते हो 3377 पे, अच्छा आपको बाउंस बैक दे सकता है। अगर ये 3350 के नीचे बंद हो गया तो ये नीचे आपका फिर सीधे 3270 तक, या और भी नीचे आपका $3200 तक आपका नीचे गिरेगा। 3250 आपका एसएल है। 3250 के नीचे, 3350 के नीचे अगर सॉरी बंद हो गए, 3350 के नीचे अगर क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो एक बार यहाँ से आपको 3450 तक मेरे को लग रहा है बाउंस बैक इसको मारना चाहिए। तो एक रिस्क अगर लेना चाहते हो तो अगर आज का हाई दोबारा कटता है तो अभी नहीं बाई करो। अगर आज का हाई दोबारा कटता है तो डाउ साहब क्या बोलते हैं, चार्ल्स डाउ क्या बोलते हैं, चार्ल्स डाउ कहते हैं कि जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तब बाजार में नया मोमेंटम क्रिएट होता है। तो हमारे लिए आज का जो हाई है वो है 1.3388। तो ये हाई क्रिएट होगा तो बाजार में एक नया मोमेंटम क्रिएट होगा, तो ये 3450 तक आपका जा सकता है। ठीक है। और 3350 का आपका एसएल है। XTA पे आ जाते हैं सर। इसको जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे इसके हाई के साथ, आप शॉर्ट पोजीशन बना लो इसके अंदर एक, इसके अंदर एक हैश ट्रेड बनेगा आपका, ये तो हैश ट्रेड ले लो। या देखो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, या तो यहाँ पे आप, मैं 0.01 के हिसाब से बताता हूँ, या तो 0.01 आप यहाँ पे सेल ले लो। ये आपका हाई आपका एसएल हो गया। अगर ये एसएल टूटता है आपका तो यहाँ पे डबल से 0.02 बाई कर लेना। ठीक है, फिर ये आपका एसएल रहेगा इसके इसके अंदर। और जितने पॉइंट का, जितने पिप का आपको यहाँ पे लॉस हुआ है, उतने पिप का तो मिनिमम टारगेट रहेगा रहेगा, प्लस थोड़ा सा ऊपर भी आपका टारगेट रहेगा इसके अंदर। ठीक है। तो ये आप एक ट्रेड ले लो, यहाँ पे अपना एसेट डाल के अभी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लो। और हाई टूटता है तो डबल क्वांटिटी से बाई कर लेना। तो यही इसका ट्रेड बनता है। तो नीचे आपका एक बार ये $68 तक नीचे आ सकता है। मेरे को तो लगता है कि ये वाला लेवल टूटना चाहिए एक बार, ये वाला लेवल टूटना चाहिए। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स गिरा तो ये डेफिनेटली आज ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मार सकता है। और फिर ये आपका जो है $74 तक और $76 तक ऊपर भाग सकता है आपका। ठीक है ना। लेकिन मैं कम कंफर्म होऊंगा जब इसका आपका हाई ब्रेकआउट होगा, ये लेवल का हाई अगर ब्रेकआउट होगा तब, उससे पहले सेलिंग के अंदर है। USD CHF, USD CHF में सर अभी ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है, सेलिंग का ही है। तो अभी इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, ना तो ऊपर की स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, और नीचे की भी स्ट्रेंथ थोड़ा सा ये लॉस कर चुका है। लॉस करने का मतलब है थोड़ा सा इसने अभी
नहीं समझ में आ रहा ओवरऑल, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। मेरे लिए वीक है, लेकिन ना तो बाय ना तो सेल अभी इस लेवल पे समझ में नहीं आ रहा सर, तो उसमें मैं कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा आप। ठीक है, और कोई करेंसी पेयर? चलो दोस्तों, अब चलते हैं हम स्ट्रेटेजी की तरफ। तो आज की जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपको करना क्या है, ऑब्वियसली बात है, हमारे पास बाय सेल के इंडिकेटर्स होंगे हमारे पास, हमें बाय सिग्नल भी मिलेगा, हमें सेल सिग्नल भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको टारगेट केवल रखना है 20 पिप का। अब 20 पिप का मैंने क्यों बोला? जब मैं आपको बाइसेल का इंडिकेटर दिखाऊंगा और बैक टेस्ट कराऊंगा, तो अब आपको यहाँ पे 100 पिप का भी मूवमेंट मिलेगा, 100 पिप का भी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अभी आप उतने बड़े पिप के लिए, उतने बड़े मूवमेंट के लिए अभी वो मैच्योरिटी लेवल अभी आपका नहीं है। ठीक है, तो अभी आप वो हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए केवल 20 पिप का ट्रेड लेना है, क्योंकि अभी आपकी साइकोलॉजी क्या है कि मैं जहां पर ट्रेड लूं मेरे को प्रॉफिट आ जाए। ठीक है ना, जहां पर मैं शॉर्ट करूं वहां से मेरे को प्रॉफिट आ जाए। यानी मेरे जो मैं 10 ट्रेड लेता हूँ 10 के 10 ट्रेड में प्रॉफिट आना चाहिए। तो जो मैंने आपको 20 पिप का क्राइटेरिया बताया है और जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे 80% प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 20 पिप की मूवमेंट तो आपको मिलेगी मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि जब 20-20 पिप के बार बार आपको प्रॉफिट होंगे, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा तो होने वाला नहीं है, कभी ना कभी तो मार्केट फंसाएगा। हमेशा तो 20 पिप नहीं देगा, चाहे आप कितने पिप की कर लो, हमेशा तो 20 पिप नहीं देगा आपको। तो अब होगा क्या? जब हमारे, देखो कोई भी बिजनेस साइकिल होता है वर्ल्ड में, कोई भी उठा लो, हर किसी का एक अप पीरियड होता है, एक डाउन पीरियड होता है। चाहे जीवन का ले लो आप, चाहे बिजनेस का ले लो आप, चाहे जॉब का ले लो, किसी चीज का भी ले लो। ठीक है ना, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले लो वर्ल्ड की, कभी अप पीरियड्स होते हैं कभी डाउन पीरियड्स होते हैं। तो जब इस स्ट्रेटेजी का डाउन पीरियड आएगा, यानी हो सकता है हमें 20 पिप ना मिले, हमें 5 पिप से हमारा सौदा रह जाए, 2 पिप से हमारा सौदा रह जाए, और हमें नुकसान का सामना करना पड़े, तो उस समय में हम अपने अकाउंट को कैसे बचाएंगे, कैसे उस बवंडर से निकालेंगे, वो चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो एग्जांपल दूंगा 0.01 लॉट के साथ दूंगा, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितने पिप तक का लॉस इसमें हो सकता है। तो उतना पिप आप लिख लो कि यार इतना पिप तो होगा होगा, उसमें 100 सवा 100 पिप और जोड़ लो, कि क्योंकि जो चीज अभी तक हमारे साथ नहीं हुई, हो सकता है 100 पिप और ज्यादा लॉस दे दे। तो उतनी इक्विटी अपने अकाउंट में मेंटेन रख के, और उतने बैलेंस के ऊपर आपको लॉट साइज तय करना है कि भाई मैं इतने बैलेंस के ऊपर ये स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करूंगा। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉप लॉस क्या होगा? सिंपल सा, जैसे मैंने बताया कि 20 पिप का अगर फिक्स स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रख रखा है, तो स्टॉप लॉस फिक्स नहीं होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा कि अगर मान के चलो हमारे इंडिकेटर ने दिया बाय, बाय दे दिया, आपने 20 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। सेल दिया, 20 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन मान के चलो कभी इसने बाय दिया और 12 पे फेवर में गया, 13 पे फेवर में गया, और वहां से 70 पे गिर गया, और 70 पे नीचे जाके सिस्टम ने बोला जी सेल करना है, 70 पे बोला सिस्टम ने जाके सेल करना है, तो आपको 70 पिप का लॉस बुक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ गया? क्या आप बोल रहे थे सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करो, लेकिन यहाँ पे तो आपने उल्टा रिस्क रिवॉर्ड। बिल्कुल मैंने उल्टा करा है, क्यों करा है? उसका कारण है कि अभी आप बेसिक स्टेज के ऊपर हो। ठीक है, अभी जैसे अगर आपको 20 पिप का ट्रेड नहीं मिलेगा ना, तो आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर 70 पिप का भी लॉस जाता है या 150 पिप का भी लॉस जाता है, तो उसको भी हम कैसे कवर करेंगे? वो 150 पिप भी फिर हम कमाएंगे इसके अंदर। तो वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा, तो एकदम आराम से पेशेंटली सुनना। और जाने से पहले मैं जानता हूँ आप जितने भी लोग हो सब गोल्ड लवर्स हो, आपको चाहिए कि गोल्ड में जैकपॉट स्ट्रेटेजी मिल जाए, तो वो भी मैं आपको एंड में देके जाऊंगा मैं आप। ठीक है, तो दोस्तों आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर लेने हैं, 15 मिनट का चार्ट लेना है आपको। यहाँ पे आपको लिखना है स्विंग आर्म, स्विंग आर्म ट्रेंड इंडिकेटर आपको लिखना है यहाँ पे, और इसको 2 बार क्लिक करना है। कितनी बार क्लिक करना है आपको? 2 बार क्लिक करना है, क्योंकि एक इंडिकेटर को हम बनाएंगे शॉर्ट टर्म और एक इंडिकेटर को हम बनाएंगे लॉन्ग टर्म। ठीक है, एक इंडिकेटर को बनाएंगे शॉर्ट टर्म और एक इंडिकेटर को बनाएंगे हम लॉन्ग टर्म। गॉट द पॉइंट? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो 3 लाइन है बड़ी बड़ी, ये तो आपका लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है। ये कौन सा इंडिकेटर है? लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है आपका। और ये जो सेम स्विंग आर्म दूसरा इंडिकेटर है, ये आपका क्या है? ये आपका शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है। ये आपका शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है। अब जब जहां पे एक वर्ड यूज होता है एटीआर, इसका मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज। क्या मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज?
ये एक आपकी वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं तो वहां पर भी एटीआर वैल्यू यूज होती है आपकी, एवरेज टू रेंज, तो उसके बारे में कभी और बातचीत करेंगे। अभी करना क्या है, ये आपके जो इंडिकेटर प्लॉट करोगे आप स्विंग आर्म, ये आपको दो नाम से मिलेंगे, एक ब्लैक फ्लैग नाम से मिलेगा, दूसरा भी ब्लैक फ्लैग नाम से मिलेगा। इसकी सेटिंग्स को देख लो पहले आप। पहले वाले की सेटिंग ये वाली है आप, इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। 30 सेकेंड्स का समय दे रहा हूँ मैं आपको, आराम से देख लो। बाद में दोबारा मत बोलना कि बीच में कि सर दोबारा एक बार सेटिंग दिखा दो, फिर मैं सेशन खत्म होने से पहले आपको दिखाऊंगा। उससे पहले जब मैं बैक टेस्ट करूंगा तो मेरे को सेटिंग के लिए बीच में डिस्टर्ब मत करना। ठीक है दोस्तों, फ्लो बिगड़ जाता है। फिर हम आगे स्टाइल पे। स्टाइल पे आने के बाद हमें LS1 से लेकर और SS3 तक सारे बॉक्सेस अनटिक करने, सारे बॉक्सेस हमें अनटिक करने। LS1 से लेकर SS3 तक हमें सारे बॉक्सेस अनटिक करने। क्लियर। अब मैं दूसरे इंडिकेटर की सेटिंग में आता हूँ, इसमें भी सेम करना है। स्टाइल में जाएंगे हम, ये स्टाइल में गए, यहाँ पे LS1 से लेकर SS3 तक सारे बॉक्सेस अनटिक करने हैं, सारे बॉक्सेस अनटिक करने। इनपुट में आएंगे, इनपुट में ये सेटिंग है इसकी, उसकी सेटिंग दूसरी थी, इसकी सेटिंग दूसरी है, सारा खेल ही सेटिंग का है। ठीक है जी, सेटिंग नोट हो गई आपकी। अब हम इसको बैक टेस्टिंग के लिए करते हैं, एक एक करके चलेंगे, आराम आराम से सीखेंगे। बोरियत लगेगी मैं समझता हूँ, ठीक है, और आपको लगेगा कि आपको आ गया है, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? जब तक आप इसके अंदर लॉस वाले सौदे नहीं देखोगे तब तक आप उठ के मत जाना, क्योंकि जब लॉस लगेंगे तभी एक्चुअल में पता लगेगा कि हमें लॉस कैसे कवर करने हैं। तो 15 मिनट में ये इंडिकेटर ज़्यादा बैक टेस्ट डेटा का नहीं है, तो इसमें मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। अब करना क्या है, रूल्स क्या है, कि जब ये शॉर्ट टर्म वाला जो स्विंग आर्म इंडिकेटर है, एक बार मैं टाइटल्स को हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, हाँ ये देखो अब चार्ट थोड़ा क्लियर हो गया। ये जब ये शॉर्ट टर्म वाला है जो इंडिकेटर है, ये जब इस लॉन्ग टर्म वाले इंडिकेटर को, लॉन्ग टर्म वाले इंडिकेटर को सारी लाइनें नीचे आ जाएंगी, क्रॉस कर देंगी, जैसे सुपर ट्रेंड के अंदर हम लोग करते हैं, क्रॉस कर देंगी। तो इसमें दो इंडिकेटर का वेट करना है और दो कैंडल का वेट करना है, 15-15 मिनट के दो कैंडल। तो हमें यहाँ पे दो कैंडल मिल गए 15-15 मिनट के, जिसने इस लॉन्ग टर्म इंडिकेटर के नीचे क्लोजिंग दी। तो इस दोनों कैंडल का जो लो है वो है 712। क्या है? 712। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने सेल किया @1.0712। मेरे को कितने चाहिए थे? 20 पिप चाहिए थे नीचे, मेरे को 20 पिप चाहिए थे, तो मेरा टारगेट कितना हो गया? 692 का। अभी सिंपल 20 पिप का बता रहा हूँ, लॉस का हो, लॉस का भी ट्रेड आएगा आपको, ठीक है ना, लॉस का भी ट्रेड आएगा आपको। देखो, ये देखो नीचे लो कितना लगा दिया आपका? 637। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको लो कितना लगा दिया? 1.0637। तुम्हारा 20 पिप का ट्रेड मिल गया। मैंने आपसे कहा था 100 पिप भी मिलेंगे आपको, लेकिन अभी केवल 20 पिप ही रखने हैं आपको। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 20 पिप, 20 पिप का प्रॉफिट मिल गया मेरे को। बस, इस ट्रेडिंग सिस्टम में और भी कई सारी चीजें हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक एडवांस कोर्स का जो हम कराते हैं उसका नमूना दिखा रहा हूँ मैं आपको कि किस तरीके से, इसमें बहुत चीजें हैं। ये देखो यहाँ पे दो कैंडल मिल गए आपको, ऊपर क्रॉस ओवर कर गया। इस कैंडल का हाई कितना है? 1.0709। तो मैं 710 ले लेता हूँ। तो मैंने बाई किया @1.0710 पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 20 पिप का टारगेट, टारगेट हुआ मेरा 730। तो ये अगर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। हाई कितना लगाया? 736। कितना ही लगाया? 736। तो 20 पिप मिल गए मेरे को। एंट्री रूल क्लियर है आपको? फिर देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो आप, दो कैंडल ने लो लगा दिया। इन दो कैंडल का लो कितना है? 1.0
662 कितना है, 1.0662, 20 पिप चाहिए, लो कितना लगाया, 620, 20 पिप मिल गए। आगे चलते हैं, सीधी मूवमेंट, मूवमेंट देखो आप। अब जब ट्रेड फंसेगा ना वहां मैं लिखूंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे प्रॉफिट में आना है आप। ये देखो, ये दो कैंडल का हाई है 557, 20 पिप की मूवमेंट मिल गई, प्रॉफिट बुक हो गए। फिर ये दो कैंडल ने लो तोड़ा, 20 पिप मिल गए, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 20 पिप का। फिर यहाँ पे हमारा बाय हुआ 516 पे, हाई लगाया 532। अब यहाँ समझना 532 का हाई लगाया, 516 पे बाय हुआ, 20 पिप का टारगेट होता है 536 का, गया या नहीं गया देखते हैं। ये गया 551, 20 पिप मिल गए इसमें भी हमें। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है बाजार में, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। अभी तक हमारा सिस्टम बाय में चल रहा है, अभी तक हमारा सिस्टम बाय में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, इसका लो यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे हम। 525, 20 पे मिल गए इसमें भी। आगे चलो, यहाँ पे देखो दो कैंडल का हाई है 578, हाई कितना लगाया 594। अब यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपका सौदा जो है फंसेगा यहाँ पे। अब बाई किया मैंने 0.01, बाई किया एट द रेट ऑफ 1.0578, 20 पिप चाहिए थे, टारगेट था मेरा 598, हाई लगाया 594। यहाँ पे देखना, हाई कितना लगाया 594, मेरी किस्मत ऐसी, 4 पिप से सौदा रह गया। अब जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया इसने, क्या किया यहाँ पे, सेल सिग्नल दे दिया इन दोनों कैंडल के नीचे, इन दोनों कैंडल को लो कितना था 532। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल किया 0.02 एट द रेट ऑफ 1.0532। अब यहाँ पे समझना कि सबसे पहले तो ये 0.01 वाला सौदा है वो मैं नुकसान पे एग्जिट कर लूंगा। 532 पे कितना नुकसान हुआ मेरे को, 578 माइनस 532, 46 पिप का लॉस हुआ मेरे को, 46 पिप का लॉस हुआ। अभी मैं स्प्रेड कमीशन कुछ भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अब पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। 46 पिप का लॉस हुआ। तो अब ये 46 पिप कवर करने के लिए मेरे को 0.02 लॉट साइज के अंदर, 0.02 लॉट साइज के अंदर मेरे को कितने पिप चाहिए, अगर मेरे को 46 पिप कवर करने हैं तो 23 पिप चाहिए मेरे को, 23 पिप चाहिए। क्योंकि अगर मैं जब 23 पिप लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो कितना आ जाएगा 46 पिप। यानी 46 पिप में क्या होगा, मेरा ब्रेक इवन पोजीशन आ जाएगा। लेकिन मेरे को ब्रेक इवन तो नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए 20 पिप का। तो अगर मैं इसमें 10 पिप और ऐड कर दूं प्रॉफिट के, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 2, लॉट साइज कितना है 0.02 है ना, तो 20 पिप मिल जाएंगे। तो 46 प्लस 10 पिप यानी 56 पिप चाहिए मेरे को टोटल। तो 56 पिप अगर मिल जाएंगे, सॉरी 23 प्लस 10, 33 पिप्स चाहिए मेरे को। क्यों, मेरे दो लॉट साइजेस हैं, 33 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 66 पिप्स मेरे को मिल जाएंगे। तो 66 पिप्स अगर मेरे को मिल गए तो होगा क्या, होगा क्या, ये 46 पिप का मेरा लॉस कवर हो गया और मेरे को 20 पिप एक्स्ट्रा आ गए। समझ रहे हो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट उसकी बात कर रहा हूँ। 20 पिप मेरे को प्रॉफिट में आ गए, देखते हैं आए या नहीं आए। तो यानी मेरे को अगर मैं 23 प्लस 10, 33 पिप चाहिए मेरे को। तो 532 माइनस 33, 499 अगर ये जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। देखते हैं। इसने लो कितना लगाया 523, कितना लो लगाया 523। ओ माय गॉड, देखो उसने नहीं गया और यहीं से ये पलट गया, फंसा दिया इसने दोबारा, फंसा के इसने ये वाला हाई लगा दिया। ये हाई कितने का है 616 का, बहुत जबरदस्त लॉस दिया है, बहुत जबरदस्त लॉस दिया है। अब ये देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाय करूंगा 0.03 एट द रेट ऑफ 1.0616। शॉर्ट कहाँ किया था, यहाँ पे सेल किया था, ठीक है। लॉस कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ 616 माइनस 532, 84 पिप का लॉस हो गया। अब 84 पिप का नहीं हुआ लॉस, ध्यान देना यहाँ पर, मैंने डबल क्वांटिटी मैंने शॉर्ट की थी, तो प्लस 84, कितने पिप का लॉस हो गया 168 पिप का लॉस हो गया, 168 पिप का लॉस हो गया, माइनस 168 पिप। तो 168 पिप प्लस 46 पिप,
168 प्लस 46, कितना लॉस हो गया? 214 पिप का लॉस हो चुका मेरे को अब तक। अभी तक कितने ट्रेड लिए थे हमने? दुनिया भर के ट्रेड लिए थे हमने प्रॉफिट के, 20 20 20 20 करते हुए कम से कम 140 पिप हमने कमा लिए थे। लेकिन चले कितने गए हमारी जेब से? 214 पिप। अब यहाँ पे क्या आपका दिमाग होगा, आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि क्या आप इस ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करोगे? आप कहोगे क्या बकवास सिस्टम है ना। आपके दिमाग में ये आएगा कि यार इसने तो मरवा दिया, 20 20 पिप करके तो हमने 140 पिप इकट्ठे किए थे, इस तो एक झटके से इसने 214 पिप। लेकिन मैं आपको इस कठिन सिचुएशन के अंदर भी, इस परेशानी वाली सिचुएशन के अंदर भी निकाल के बाहर लेकर आऊंगा। और सब सारा क्रेडिट जाएगा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को, डिसिप्लिन को, कि मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रेड करना नहीं छोड़ा एंड तक। अब देखो 214 पिप चाहिए, लॉट साइज कितने हैं? लॉट साइज कितने हैं? 0.03। यानी ब्रेक, अगर मेरे को ब्रेक इवन पे आना है तो मैं 214 पिप जो मेरा लॉस का है, इसको डिवाइड कर दूं 3 से, तो यानी 72 पिप। 72 पिप अगर मेरे को मिल जाए, राउंड फिगर में कर रहा हूं मैं, 72 पिप, अगर 72 पिप मिल जाए तो मेरा लॉस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। 72 - 3, 216 पिप का प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस कितने का गया है? 214 पिप का लॉस गया है, 215 पिप 14 का लॉस गया, जो भी है। ठीक है। अगर मैं 72 में 10 पिप मेरे को प्रॉफिट के भी तो चाहिए, 10 पिप मेरे को प्रॉफिट के भी तो चाहिए। 72 प्लस 82 पिप्स, 82 पिप्स का मेरे को टारगेट चाहिए यहाँ से, मल्टीप्लाई बाय 3, तब मेरे 246 पिप निकलेंगे मेरे। 215 का या 214 का जो मेरा लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा, बाकी मेरा प्रॉफिट है। तो यानी मेरे को 82 पिप्स चाहिए अब, 82 पिप। तो 616 में मैंने बाई किया है, माइनस करता हूँ, सॉरी, 616 प्लस 82, टारगेट कितने का होगा मेरा? 698 का। कितने का टारगेट होगा मेरा? 698 का। देखते हैं आया या नहीं आया। पहले तो बाई ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ 616 के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर। यहाँ पे बाई ट्रिगर हो गया, ऊपर गया बाजार, कितना हाई लगाया? ओ माय गॉड, 694। शिट मैन। अब ये देखो, आपके दिमाग में यही आएगा, यही वर्डिंग्स आएंगी कि सिर्फ 4 पिप से मेरा सौदा रह गया। टारगेट कितने का था मेरा? 698 का। मेरा सारा लॉस भी कवर हो रहा था, थोड़ा बहुत मैं प्रॉफिट में भी आ गया था, सिर्फ 4 पिप से। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? मेरे पंडित ने बोला था यार, मेरी किस्मत में नहीं है भाई मार्केट, मैं ब्रेक इवन पे रहूंगा हमेशा, कभी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं निकाल पाऊंगा। अब आपको ये सब नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने लगेंगे। उसने बोला था यार 2023 से तेरा मामला खराब है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगेंगे। लेकिन क्या ये बात सच है? ऐसा ही होना है? ट्रेडिंग सिस्टम देख के तो ऐसे ही लगता है। बाजार को क्या दुश्मनी थी आपसे? केवल 4 पिप के लॉस से आपको हटवा दिया। 4 पिप दे देता तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता, प्रॉफिट में आ जाते। कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूँ हमारी किस्मत खराब है, हमारा सिस्टम अभी खराब है। यहाँ पे सेल दिया, यहाँ पे सेल दिया। ये सेल कितने पे दिया इसने? 630 पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 630 पे इसने हमें सेल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 630 पे इसने हमें क्या दिया? सेल दिया। हमने कितने लॉट बाय किए थे? 3 लॉट। प्रॉफिट कितना आया? 14 पिप का। तो 14 पिप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो पहले, यानी 42 पिप हमारे कवर हो गए। 42 पिप हमारे कवर हो गए। 214 पिप का नुकसान था, इसमें से 42 पिप लेस कर दो, 214 - 42, 172 पिप का लॉस रह गया हमारा केवल। अब 172 पिप के लिए क्या करना है? मैंने सेल किया है 0.04 एट द रेट ऑफ 1.0630 पे। यहाँ पे मैंने फिर एक लॉट क्वांटिटी बढ़ा दी मैंने। अब मेरे को 172 पिप डिवाइड बाय 4, ब्रेक इवन प्राइस कितना निकला मेरा? 43 पिप। 43 पिप में 10 पिप और जोड़ दूंगा, प्रॉफिट भी तो चाहिए मेरे को, यानी 53 पिप का मेरे को टारगेट चाहिए। 53 × 4 करूंगा तो मेरा 212 पिप का प्रॉफिट निकलेगा टोटल। 212 में से 172 पिप का तो नुकसान कवर हो गया, बाकी मेरा 30 35 पिप का मेरा प्रॉफिट आ गया टोटल। तो 53 पिप चाहिए मेरे को। कितने चाहिए? 53 पिप। तो 630 पे मैंने शॉर्ट किया है, -53 पिप, कितना है? 577 अगर आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। देखते हैं आया नहीं आया। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे लोग कितना लगाया? 583। यहाँ पे लोग क्या लगाया? 583। आपका टारगेट कितना था? 577। कितने पिप से रह गया सौदा? 6 पिप से रह गया। अब यहाँ पे आपका दिमाग क्या होगा? आपको लगेगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, साइडवेज चल रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा ही।
दिमाग में आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और आना भी चाहिए। क्योंकि रियल मार्केट के अंदर जब आप रियल पैसे से ट्रेडिंग करते हो, ऐसे ही ख्यालात आते हैं, ऐसे ही साइकोलॉजी डेवलप होती है, और ऐसे ही हम नुकसान में काटते हैं। तो आपको लगेगा यार ठीक है, जो मिल रहा है ले लो, 50 40 50 पिप का जो लॉस बचेगा कर लेंगे, जो अपना मैक्सिमम लॉस कवर हो रहा है वो यहाँ पे कर लो, इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये वापस नुकसान देगा। इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर 0.05 का ट्रेड लूं, फिर 0.06 का ट्रेड लूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा ऐसे। तो आप कहोगे कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ, और उसके बाद हुआ क्या? मैजिक। उसके बाद क्या हुआ सर? मैजिक। कितना लो लगाया? 521। कितना लो लगाया? 521। लॉस कवर हो गया सारा। टारगेट कितना था? 577। टारगेट कितना था? 577। दिस इज दी ब्यूटी ऑफ डिसिप्लिन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखते हो, सिस्टम, तभी आप एक सिस्टम ट्रेडर बन पाओगे। तभी आप सिस्टम ट्रेडर बन पाओगे। इतने जो बीच में इतने सारे आपके कांटे आए, आपका टारगेट रुका, 4 पिप से टारगेट रह गया आपका। फिर बाद में जब दूसरी बार टारगेट आने लगा तो वहां पे सपोर्ट ले लिया बाजार ने। तो आपके दिमाग में कितने सारे उथल पुथल, कितने सारी टेम्पटेशन चल रही होंगी। मैं कहता हूँ सिर्फ सिस्टम को फॉलो करो, पैसा क्यों नहीं बनेगा। लेकिन हम सिस्टम को पैसा फॉलो करने के लिए हमारे पास जो जिगरा, जो दिल, जो करेज चाहिए वो नहीं है। इस वजह से हम पैसा नहीं बना पाते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम ने अगर नुकसान दे दिया तो वो बेकार है। बेकार सर कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपको ये सिस्टम बेकार नजर आ रहा था, जब ये प्रॉफिट देना चालू कर देगा तो आपको ये ट्रेडिंग सिस्टम पैसा देने वाला नजर आने लगेगा। ठीक है ना? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे कोई होली ग्रेल, कोई जादू की छड़ी वाला ट्रेडिंग सिस्टम किसी के पास भी नहीं है। हर ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर नुकसान लगता है, लेकिन हम उसको ट्रेड कैसे करते हैं, कितने डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, सारा सक्सेस, सारा कुछ उसी के अंदर छुपा हुआ है। सारा कुछ उसी के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, बाय दिया, फिर ये चलता रहेगा, बाय ट्रेड दिया, प्रॉफिट आ गया दोबारा, फिर सेल ट्रेड दिया, फिर दोबारा प्रॉफिट आ गया। ये जो फंसाने वाली पोजीशन है ना, साल में 3 या 4 बार होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। मैक्सिमम समय आपको ये प्रॉफिट देगा। आपको ये देखो कितना अच्छा प्रॉफिट दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्ट भी कराया था। ये देखो। ठीक है। तो ये आपको कई बार ही फंसाएगा, मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट ही देगा। आपको ये देखो कितना जबरदस्त प्रॉफिट दिया आपको। अब मैं आपको गोल्ड पे बताता हूँ, गोल्ड पे करना क्या है। गोल्ड पे केवल आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है, कंडीशन सेम रहेंगी आपकी। कंडीशन सेम रहेंगी आपकी। केवल आपको यहाँ पे 3 मिनट करना है। क्या करना है? 3 मिनट करना है। मैं आपको कुछ बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ गोल्ड के ऊपर भी। टारगेट कितना होगा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने टारगेट कभी मैंने देखा नहीं है। बस मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेड लेने के बाद मूवमेंट कितने कितने पॉइंट का होता है। तो अगर मेरे से पूछोगे आप ट्रेड करने के लिए, तो मैं 2 3 पॉइंट के, 3 मिनट के चार्ट पे 2 पॉइंट मैक्सिमम ट्रेड करूंगा इसमें। 2 3 पॉइंट लूंगा, लेके निकल जाऊंगा मैं बाहर। ठीक है ना? मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ उसका। इतने डेटा है इसके अंदर अभी। एक होल्ड करिएगा। एक मिनट। ये तो बाय का ट्रेड पहले से चलता हुआ आ रहा है। मैं एक शॉर्ट का ट्रेड दिखाता हूँ आपको। ये देखो, पहले से बाय का ट्रेड चलता हुआ आ रहा है ऊपर। कॉन्सेप्ट वही है, शॉर्ट टर्म स्विंग आर्म ने अगर लॉन्ग टर्म उसको क्रॉस किया तो बाय करना है, और अगर नीचे किया तो शॉर्ट करना है। क्योंकि इतना डेटा है नहीं 3 मिनट के चार्ट पे इंटरडे डेटा, तो जितना है उतना मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये दोनों कैंडल ने यहाँ पे शॉर्ट किया। इस कैंडल का लो है 1964। 1964 का आपका लो है। यहाँ पे देखो शॉर्ट मारा, कितना? 1953 का लो लगा। 1953। फिर यहाँ पे देखो बाय कराया 1980 के ऊपर। हाई कितना लगा? 1987। कितना हाई लगा? 1987। और अभी भी बाय का ट्रेड चल रहा है। अभी भी बाय का ट्रेड चल रहा है। अब आप यहाँ पे जैसे इस क्लाउड्स के अंदर आता है, इस बैंड के अंदर आता है, आप बाय ट्रेड ले सकते हो।
री एंट्री कर सकते हो। ये सब बताने की चीजें नहीं है, अब आप इतने समझदार हो गए हो कि अभी खुद ही काम कर सकते हो ये वाले। ये देखो सीधी मूवमेंट अभी तक ऊपर चल रहा है, अभी तक बाय में चल रहा है। यहाँ पे शॉर्ट दिया 1981 के नीचे, लो कितना लगाया यहाँ पे 1978 लगाया पहले, फिर लो लगाया है इसने 1975, और ये तो आपको पता ही 1973 का लो लगाया था इसने। 1973 के बाद ये टर्न अराउंड हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये 1969 सॉरी 1969 का लो लगाया, 1973 तो अभी लगाया था, 1969 का लो लगाया यहाँ पे। ये हम नवंबर का डेटा अभी देख रहे हैं, नवंबर का डेटा चल रहा है अभी। फिर यहाँ पे बाय कराया 2001 पे, 2003 का हाई लगाया, फिर यहाँ पे शॉर्ट कराने की कोशिश किया इसने 1982 के नीचे। फिर यहाँ पे देखो लो लगा 1977 का लो लगा, फिर लो लगा 1971 का, फिर लो लगा 1958 का, फिर लगभग 1950 का, फिर 1948 का, 1947 का। फिर देखो यहाँ पे तो इस तरीके से आप एंट्री ले सकते हो। तो मैं रिसेंट एंट्री आपको दिखा देता हूँ। रिसेंट एंट्री एक में होल्ड करना दोस्तों। हाँ जी, तो यहाँ पे इसने शॉर्ट दिया 2019 के नीचे, लो लगा 2015.65 का, और अभी भी शॉर्ट पोजीशन चल रही है इसकी, अभी भी शॉर्ट पोजीशन चल रही है सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो ये आपके सामने लाइव ट्रेड है अभी, आपके सामने, आपके सामने बिल्कुल लाइव ट्रेड है आपके सामने। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रेडिंग सिस्टम समझ में आया होगा। आपको ट्रेडिंग सिस्टम में मजा आएगा अगर आप इसको ट्रेड करोगे, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है। तो कोई भी क्वेरीज हो आप इसमें दे सकते हैं, आप लोग कोई भी फीडबैक है आप दे सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। आई होप यू लाइक द ट्रेडिंग सिस्टम। थैंक यू जिग्नेश भाई। सो थैंक यू द रेडमी नोट 9 प्रो। तो ऐसे ही ट्रेडिंग सिस्टम हम हर हफ्ते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। और पिछले थैंक यू जिग्नेश भाई एमएनसी सर, 2 साल से ला ही रहे हैं कोई ना कोई ट्रेडिंग सिस्टम आप लोगों के लिए। थैंक यू, वेलकम अवेश भाई। सो इसको आप ट्रेड करें और अपने फीडबैक्स दें, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।